हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए। आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने मोनोलॉजी डेक लिया है ताकि मैं आप दोनों की एनर्जी चेक कर सकूँ। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और आपके पार्टनर की मेरे लेफ़्ट साइड में, और फिर हम स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ कार्ड्स लेंगे और उसके बाद आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो फुल मून है ये लिब्रा तुला राशि में पड़ रहा है। तो तुला का क्या काम है? तुला का काम है बैलेंस करना। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना, किसी भी सिचुएशन में हल निकालना, किसी भी सिचुएशन में पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि इस फुल मून पे आप बहुत बैलेंस्ड रहें। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो चीज़ें इम्बैलेंस रही हैं वो चीज़ें बैलेंस आउट हों, और पॉसिबल है कि वो कोई ऐसे कड़े डिसीजंस लें जिससे कि जो सिचुएशन ट्रैक के बाहर जा रही थी वो ट्रैक पे आए। सो इमोशंस तो बैलेंस रहेंगे ही, साथ ही साथ कुछ सिचुएशंस भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर्स, क्योंकि लिब्रा राशि है। तो लिब्रा जो राशि है वो बैलेंस की राशि है। तो यहाँ पर देखते हैं एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं, बट ओवर एंड ऑल एनर्जी यही होनी चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ और उनके पार्टनर्स की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं इस फुल मून पर। ओके, सो ले लेते हैं 1 2 3 4 5। वन 2 3 4 5। सरेंडर टू डिवाइन की एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ, सरेंडर मोड पे हैं। सो लेट्स चेक कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। पहला कार्ड है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग एक्शन का वेट कर रहे हैं। इस फुल मून पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको एक्शन लें, इस रिलेशनशिप को लेकर एक्शन लें। ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशन में आपने बहुत दे दिया, अब आपको चाहिए, मतलब चाहिए इन द सेंस कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बस मेरा इतना ही है। हाँ, ये बात सच है कि मैं अनकंडीशनल लव करता हूँ या करती हूँ और मैं करता रहूँगा, लेकिन अब मैं एफ़र्ट तभी डालूँगा जब मुझे सामने से लगेगा कि हाँ, ही और शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मी। तो ये आपकी एक बाउंड्री आपने सेट कर रखी है, ये आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। प्लस द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है वो अब इतने हायर वाइब्रेशन में है, इतनी हायर फ्रिक्वेंसी में है कि आपके पार्टनर भी अब एक्शन लेने के लिए ख़ुद को काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर चुके हैं। और आपको अंदर से ये इंट्यूशन आ रही है, या तो ड्रीम्स के थ्रू या तो कुछ ऐसे साइंस आपको दिख रहे हैं जिसके थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है कि आपके पार्टनर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वॉट एवर सिचुएशंस ही और शी इज़ इन। बट आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि आपको अंदर से ये एक वाइब गेट हो रही है कि अब बस प्रॉस्पेरिटी आगे है। जो मैं चाहता था या चाहती थी, या जो मैं इतने सालों से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो अब मुझे मिलने ही वाला है। फ्रूट आपके मेहनत का आपको मिलने वाला है और आप बड़े रिलैक्स हैं। इट्स टाइम टू टेक रिलैक्स, लाइक आप सॉन्ग सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, जो आपका मन कर रहा है वो कर रहे हैं। मतलब इतनी बैलेंस्ड एनर्जी आपकी हो सकती है कलेक्टिवली। सेकंड, आपके पार्टनर की तरफ जो कार्ड आए हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। Nothing is yet set in stone. A personal issue reaches resolution, full moon in Cancer.
लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो इनकी तो परीक्षा हो सकती है, इनके टेस्ट इनके हो रहे हैं लगातार। पॉसिबल है कि इनके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स ये फेस कर रही हों या कर रहे हों। इनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब इनको अपना इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन बैलेंस आउट करना है, और ये बैलेंस कर भी रहे हैं, काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। इन्हें भी पता है कि ऐसी कोई धरती पे चीज़ नहीं है जो बदली नहीं जा सकती, भगवान के हाथ में सब कुछ है। और अब ये बड़ा पिक्चर देख रहे हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। मतलब कि इन्हें अगर उम्मीद नहीं थी तो अब इन्हें उम्मीद है। इन्हें अगर ये था कि नहीं शायद कुछ नहीं हो सकता, तो अब इनके अंदर वो शक्ति इनके अंदर आ चुकी है कि सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर इन्होंने कुछ अपनी धारणा बना ली थी कि नहीं ये ऐसा होगा, वो वैसे होगा और ये चीज़ें ऐसी नहीं हो पाएंगी, तो अब वो धारणा बदलते हुए नज़र आ रही है। अब वो सिचुएशंस सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। इनकी परीक्षा भी होगी, इनको टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिल सकते हैं डिवाइन की तरफ से कि क्या ये पूरी तरह से प्रिपेयर हैं फॉर रीयूनियन और नॉट। तो ये करंट कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ हैं। 2 कार्ड्स लेंगे हम गाइडेंस में और उसके बाद हम करेंगे आज की रीडिंग शुरू। सो फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट and second. फर्स्ट 2 कार्ड्स लव एंड फ्रीडम। लव की एनर्जी है एंड फ्रीडम की एनर्जी है। लव का कार्ड बता रहा है आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। आप बहुत हायर वाइब्रेशन में हैं, और हायर वाइब्रेशन में इंसान कब होता है, जब वो हर किसी से प्यार करता है। ठीक है, जितना आप अपनी मदर से प्यार करेंगे उतना ही आप अपने पड़ोसी के लिए भी रिस्पेक्ट रखेंगे, उतने ही आप इवन ये भी पॉसिबल है कि जब आप बहुत हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो ना आपका कोई दोस्त होता है ना आपका कोई दुश्मन होता है, हर कोई आपके लिए बराबर है। आपको पता होता है कि हर किसी में भगवान है, ईश्वर की शक्ति है, और आप हर किसी को फॉरगिव करते हैं, किसी से आपको लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो यहाँ पर कई लोग इस सिचुएशन में हैं। एंड फ्रीडम की एनर्जी है आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आप इतने फ्री हैं और इतने हायर वाइब्रेशन में हैं कि आप जो चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप उदासीन माहौल में भी खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। आप अपने लाइफ में अगर कुछ उथल पुथल मची है, कुछ अप एंड डाउन्स हैं, किसी की हेल्थ ख़राब है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भी आप इतने मैनिफेस्ट करके आप उन चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव हों कि आपके सामने अगर कोई नेगेटिव बातें करता है या लोअर वाइब्रेशनल बातें करता है तो आप चुप करा देते हैं। आप उन्हें ये बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी ना मत सोचा करो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा आगे बढ़ो, मैनिफेस्ट करो। आपको इतना बिलीव है कि आप दूसरों को भी पॉजिटिव कर देंगे। सो पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड यू आर हियर फॉर अ रीज़न। आपको ये भी समझ में आ चुका है या आप रिसर्च कर रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका यहाँ आने का धरती पर पर्पस क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, ये सब भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप करें। ठीक है, एक जैसे कार्ड्स आए हैं देखिए। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर्स की। मेरा डेक कहाँ चला गया भाई? मेजर अरकाना, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ इस फुल मून में कैसी चल रही हैं। पिंक मून भी कहते हैं हम इसे, लिब्रा फुल मून को। पिंक इज़ द कलर ऑफ लव। हम पिंक रोज़ भी देते हैं, तो हो सकता है बड़ा रोमांटिक रहे आपका फुल मून, होपफुली। बाकी देखते हैं कि आपके पार्टनर सब बंटाधार ना कर दें सारे रोमांस का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रही है आपके पार्टनर्स की एनर्जी। रोमांटिक है या गुस्से में है? अरे बाप रे
कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है ये तो। एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। जो करेंगे एक्सट्रीम करेंगे, लव करेंगे तो एक्सट्रीम करेंगे, गुस्सा करेंगे तो एक्सट्रीम करेंगे, क्योंकि डेविल एक्सट्रीम को देता है। सो यहाँ पे सबसे पहले यही आ गए हैं। क्यों आए भाई, क्या बताना चाहते हो? कुछ अच्छा, गुड न्यूज़? द स्टार। हे प्रभु, डेविल जब आप आते हैं तो डेविल आता है। अब ये आया है तो इसे ख़त्म करने के लिए आप भी आ जाइए। आज बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए हैं लवर्स की। राधे कृष्ण। काश कि आ जाते आज। हम बोल ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान जी की। द हेरोफेंट, 2 more cards, the Fool, 1 more card, Angels, one more card। आ गए, थैंक यू। मैंने आपसे कल की रीडिंग या परसों की रीडिंग में कहा था ना कि मैं जब भी भगवान से कुछ मांगती हूँ वो चीज़ें मुझे मिलती हैं। एंड थैंक यू फॉर प्रूविंग दिस, थैंक यू। जय हो। भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ये प्रूफ है। और प्रभु यहाँ पे हैं, तो मैं आप सबको कहूँगी कि जब भी, जितने भी टाइम बाद आप ये रीडिंग देखें, राधे कृष्ण की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। आंखें बंद करें और जो भी आपकी इच्छा है, प्रभु से यही मैं कहूँगी कि मेरे व्यूवर्स की सभी इच्छा, सभी कष्ट दूर कर दे। जय हो प्रभु। चलिए शुरू करते हैं। देखा, आ गए ना प्रभु। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। क्यों आए हैं डेविल, क्या बताना चाहते हैं? वैसे हमारा डेविल अब सुधर रहा है, देखो सुधर रहा है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि देखिए सत्संगति का असर बहुत पड़ता है। बचपन में एक श्लोक पढ़ाया गया था हम लोगों को, जाड्यम धियो हरते सीच्यति वाचे सत्यम, मानो नंतिम दिशति पापम पा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कृति, सत्संगति कथय किम न करोति पूसाम। और इस श्लोक को मैंने धारण कर लिया अपने लाइफ में कि आप जैसी संगत रखेंगे वैसी ही आपकी भविष्य को आप मोल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये था डेविल, ये था राक्षस, लेकिन हमने इसे इतना प्यार दिया ना, इतना प्यार दिया और इतना इसको मोहब्बत दी हमने कि ये जो बंदा है ये अब काफ़ी हद तक सुधर गया है। और ये सत्संगति का असर है जो राक्षस को भी सुधार दे। प्यार में बहुत ताकत होती है गाइस। तो ये जो है ये आपको बताना चाहता है कि अगर आपके पार्टनर पहले नेगेटिव थे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, डज़न्ट मैटर, अगर वो एटीट्यूड में रहती थी या रहते थे, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, अगर वो आपको केयर नहीं करते थे, अगर वो आपको हर्ट करके चले जाते थे, अगर वो आपको रुलाते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अगर वो आपको मुंह पे बोल देते थे कि यार मैं तुमसे शादी वादी नहीं कर सकता, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, या अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी और से शादी कर लो, या तुम देख लो, मतलब हम दोस्त रह सकते हैं, मतलब इस तरह की कुछ भी अगर आपको इन्होंने रिजेक्ट किया है, जबकि खुद ये आपके पास पहले आए थे या आई थी, बट अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो अब ये आपको आपके दूर जाते ही, मतलब जब आपने इनसे अपने इमोशंस खींच लिए ना,
जब आपने इनको ये कह दिया कि चलो ठीक है, आप खुश रहो अपने लाइफ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लव तो पहले भी प्योर था, अनकंडीशनल था, और अभी भी प्योर है, अनकंडीशनल है, और आगे भी प्योर रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको आपसे दूर नहीं होने दे रही हैं। आपका प्यार इनको आपसे दूर नहीं होने दे रहा है, और इतनी ताकत है सच्चे प्यार में। आज के घोर कलयुग में जहाँ इंसान का नहीं होता है, इंसान अपने घर वालों का नहीं होता है, घर वाले एक दूसरे से प्रॉपर्टी को लेकर या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहस करते हैं, उस कलयुग में, घोर कलयुग में अगर कोई आपको ट्रू लव दे रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसकी वैल्यू उस बंदे को नहीं होगी या उस बंदी को नहीं होगी। आज नहीं कल होगी ज़रूर। और यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, चाहे मजबूरी में चाहे जानबूझ के, तो अब ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत प्रेशियस समझते हैं आपको, और ये आपको खोने से डरते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो डेविल हमारा अब बहुत अच्छा बच्चा हो गया है, ठीक है। जब से हमने इसको कलर किया, इसके बालों को, और जब से हमने इसकी तारीफ़ की है, ये लुक वेरी सेक्सी इन बरगंडी, तब से ये बड़ा खुश हो गया है ना। द स्टार क्यों आया है? द स्टार के लिए आया है द वर्ड एंड द हर्मिट एंड द जजमेंट, मेजर अरकानास, तीनों के तीनों मेजर अरकाना। द स्टार क्या है? द स्टार है होप, द स्टार है विश, द स्टार है आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी उम्मीद कि आपका ये टफ़ जर्नी एंड हो, आपके पार्टनर अवेकन हो, आपके पार्टनर डिसीजन लें, आपके पार्टनर समझें आपके रिलेशनशिप को, भगवान आपकी मदद करें। ये जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वैसे ही इंसान त्राहिमाम करता है जब वो दिल से रोता है। एक होता है आँखों से रोना, आंसू बहाना, जिसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, और एक होता है आत्मा से रोना। तो जब हम आँखों से रोते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स वाले आंसू, किसी को मनाने के लिए या किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो अलग चीज़ होती है। और जब हम दिल से रोते हैं या हम आत्मा से रोते हैं, तो भगवान सुन लेता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप जो भी आत्मा से रोकर आपने विशेज़ मांगी है ना, वो पूरी होने वाली हैं, वो विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। हेरोफेंट क्यों आया है? ओ बहुत सारे कार्ड्स आ गए, काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। सारे कार्ड्स मेरे हाथ में आ जाएं बस। चलिए, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, हेरोफेंट है शादी की एनर्जी, विजडम की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के साथ ये हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको शादी का बहुत झांसा दिया। हो सकता है वो ऑलरेडी शादीशुदा रही हों या रहे हों जब आपसे मिले हों। एक एक करके बता रही हूँ ताकि सबको पता चले। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी शादीशुदा रहे होंगे या शादीशुदा रही होंगी आपसे मिलने के टाइम पे। उन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया, टाइम पास किया, फ्रेंडशिप की, इमोशनली अटैचमेंट हुआ, उसके बाद ये भागने लगी या भागने लगे। आपको टाइम ना देना, आपको ब्लॉक कर देना, आपसे डिस्टेंस बनाना, आपसे धोखा देना, और जब आप कमिटमेंट मांगो तो इन्होंने कह दिया होगा कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या अभी यार डिवोर्स नहीं हो सकता, यार मैं तो बंधा हुआ हूँ इस सिचुएशन में। इवन ये सब करके आपको ब्लॉक कर दिया हो। ये भी सिचुएशन आप में से कई लोगों के साथ हुई होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी हुई अपने पति से या अपनी पत्नी से, और उसके बाद उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई जिसके साथ इन्होंने अफेयर किया और आपको छोड़ दिया या आपको धोखा दे दिया, ठीक है। तो इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है, चाहे किसी भी सिचुएशन में, अगर ये सिंगल भी हैं और थर्ड पार्टी कोई है, या पेरेंट्स की वजह से या ट्रेडिशंस की वजह से, कल्चर की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर बता दूँ कि इनको इनका कर्मा मिलने वाला है। ये कर्मा फेस करेंगे और उसके बाद यूनाइट होंगे। अब ये कर्मा या तो फेस कर चुके हैं, इनको एहसास हो चुका है। जिनको एहसास हो चुका है वो बहुत जल्द, इसके बाद न्यू बिगनिंग है,
आपके साथ रियूनाइट होंगे, रियूनियन है। और जिनको एहसास नहीं हुआ है वो तैयार हो जाएं अपना कर्मा भोगने के लिए, मतलब आपके पार्टनर, उनको भगवान उनका फल देगा। जो भी उन्होंने कर्मा किया है वो चीज़ें उनको मिलेंगी और उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ होगा ज़रूर, न्याय होगा ज़रूर। द फूल क्यों आया है? विशेस पूरी होंगी गाइस। द स्टार के बाद 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया, तो आपकी जो न्यू बिगिनिंग की विशेस हैं वो पूरी होने वाली हैं। द लवर्स क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके साथ रीयूनियन होने के पहले इनके लाइफ में जो इनका डर है, जो इनका फियर है, चाहे इनके करियर इश्यूज़ हैं, वो सब सॉर्ट आउट होंगे। कपल भी आ गया है, मतलब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों, या आप ही उनके हस्बैंड या वाइफ हों, या इनके पेरेंट्स बीच में आ रहे हों जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं या फियर की एनर्जी पैदा हुई है। तो यहाँ पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इन चीज़ों में इनकी लॉसेस हो सकते हैं, इन चीज़ों में इनकी मेजर ब्रेक थ्रू हो सकती है इसके लिए, रीयूनियन के लिए। सो ये आज की सबसे बड़ी पावरफुल एनर्जी है। और बॉटम से हमारे पास है द मून, ठीक है, और मून के नीचे है डेथ। मतलब कि यहाँ पर ये जो फुल मून है ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवोक करेगा आपके पार्टनर्स की एनर्जी में। सो ये एनर्जी निकल कर आई है कलेक्टिव लेवल पे। सो लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। राधे कृष्ण। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स? 5 कार्ड्स, 5 बोला तो 5 नंबर आ गया। यहाँ पर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में। यहाँ से भी 5 है, बॉटम से। आने वाले 5 घंटे 5 दिन के अंदर कुछ मेजर सिचुएशंस हो सकती हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ मेजर ऑब्स्टिकल्स, मेजर हर्डल्स, किसी तरह का सच उनके सामने आ सकता है। ट्रुथ की एनर्जी है। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे, इवन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और क्योंकि मिस करेंगे तो पॉसिबल है कि आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कुछ पॉजिटिवली कोई एक्शन ले सकते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? कैसे ऑब्स्टिकल्स? ओके, आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको लेकर प्लानिंग करेंगे, शादी से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड। ट्रुथ, कैसा ट्रुथ? ये आपको बताएंगे मैसेज करके सारी सच्चाई कि पास्ट में क्या हुआ, ये आपको कितना मिस किए, या इनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, इनके लाइफ कैसी ट्रांसफॉर्म हुई, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, आपके बिना कितना अधूरा फील किए, इनके लाइफ में क्या क्या टावर मोमेंट्स आए, इनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ा या इनकी वेल्थ पे क्या असर पड़ा, इनकी डार्कर साइड, लाइटर साइड, सब कुछ ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, अपनी सच्चाई बताएंगे आपको। अवेयरनेस क्यों आया है? क्या मिस कर रहे हैं? आज 2 बार राधे कृष्ण आए हैं, पहले भी आए हैं और यहाँ पर भी आए हैं। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये जो फुल मून है, जब मैंने रीडिंग शुरू भी नहीं की थी, एक भी कार्ड नहीं निकाले थे, तभी मैंने कह दिया था ये फुल मून इन लिब्रा है। लिब्रा क्या करता है? मेरी तो मून साइन लिब्रा है, तुला राशि। तो लिब्रा क्या करता है? बैलेंस करता है। तो जितनी भी सिचुएशन है वो बैलेंस करके ही मानेगा। और देखिए इस कार्ड में कितनी पावरफुल एनर्जी है। अभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ वाइब्रेशन हुआ। हाँ देखो,
हुआ ना? पता नहीं, शायद मुझे ही लगा या आप लोग को भी लगा, पता नहीं, बट यहाँ पर है पॉजिटिव एनर्जी। आज बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो आप सभी की इच्छाएं पूरी हों, जो भी आपने विशेज़ मांगी हैं। इससे ज़्यादा मेरे बस का नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन हाँ, प्रार्थना ज़रूर करती हूँ और सबके लिए करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी जब तक जान है। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस फुल मून के लिए क्या गाइडेंस है? एंजल्स क्या करना चाहिए इस फुल मून में मेरे व्यूवर्स को? ओके, फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखिए, अपनी एनर्जी को बहुत पावरफुल रखिए। फेमिनिन एनर्जी, लिब्रा जो है वो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है, तो फेमिनिन एनर्जी का समय चल रहा है इस समय। बैलेंस में रहिए, एकदम हड़का के रखिए सबको। फेमिनिन का मतलब यहाँ पे लड़कियों से नहीं है, फेमिनिन में लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, वो एनर्जी है। मतलब अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर इमोशनल हैं, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक फेमिनिन साइड है जो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद मैस्कुलिन। सेकेंड कार्ड है कंसीलमेंट। अगर आपने अभी अभी अपने अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें छुपा कर रखी हैं तो उसे रिलीज़ कर दीजिए इस फुल मून पे। ये आपके लिए वार्निंग मैसेज है। अगर आपके अंदर अभी भी जेलसी है, अगर आपके अंदर अभी भी शक का कीड़ा है, अगर आपके अंदर अभी भी पॉजिटिवनेस है कि नहीं ये मेरा है तो मेरा ही है, ठीक है, या अगर अभी भी आपके अंदर कोई डाउट है कि क्या आप भगवान कुछ करेंगे या क्या आप किसी जर्नी में हो भी या नहीं हो, तो अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर अभी आपको फुल मून में ट्रिगर मिल सकता है। थर्ड कार्ड है यूनियन। माय गॉड, आज तीनों डेक से आया है और बॉटम से है पैशन। क्या बात है, आज तीनों डेक से राधे कृष्ण आए हैं। देखिए, वहाँ पहले डेक से मेजर अरकाना से भी आ गए, फिर दूसरे डेक में भी आ गए, फिर नेक्स्ट एक्शन में भी लवर्स आ गया, और फिर आज एंजल गाइडेंस में भी यूनियन आ गया। तो यहाँ पर गाइस यूनियन की एनर्जी बड़ी पावरफुल है। आज के दिन में बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, या फिर इस फुल मून के अंदर 5 दिन के या 5 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों के लाइफ में यूनियन हो सकता है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।